आज हम एपीआई वर्जनिंग के बारे में बात करेंगे। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर असल में ये एक कहानी है, एक स्मार्ट डिजाइन की कहानी। एक ऐसी कहानी कि कैसे सॉफ्टवेयर को बेहतर बनाया जा सकता है, बिना कुछ तोड़े। तो चलिए उस सबसे बड़ी चुनौती से शुरू करते हैं जिसका सामना हर डेवलपर करता है। सवाल यह है कि जो चीज़ पहले से आराम से चल रही है उसे तोड़े बिना बेहतर कैसे बनाया जाए। इस चुनौती से निपटने के लिए हम इसको 5 जरूरी हिस्सों में समझेंगे। समझ लीजिए ये एक साफ और असरदार सॉल्यूशन तक पहुंचने का हमारा रोड मैप है। ठीक है, तो चलिए सीधे पहले हिस्से में चलते हैं। यहाँ हम सॉफ्टवेयर में तरक्की और स्टेबिलिटी के बीच जो एक बुनियादी तनाव है उसे समझेंगे। जरा सोचिए इस बारे में। सॉफ्टवेयर को तो लगातार बेहतर होना ही चाहिए, लेकिन हर बदलाव एक रिस्क है। एक छोटा सा चेंज भी उन सभी ऐप्स और सर्विसेज को ठप कर सकता है जो आपके एपीआई पर निर्भर हैं, एक डोमिनो इफेक्ट की तरह। और इसी टूटने के रिस्क को हम फ्रिक्शन या रुकावट कहते हैं। अब इस स्लाइड को देखिए, ये एक बहुत ही सरल लेकिन खतरनाक बदलाव दिखाती है। यहाँ क्या हुआ है, हमने सिर्फ नेम को फुल नेम कर दिया। बड़ा मामूली सा लगता है ना, पर हर वो क्लाइंट जो पुराने नेम पैरामीटर की उम्मीद कर रहा था वो अचानक काम करना बंद कर देगा, बिल्कुल बंद। और इसी को कहते हैं ब्रेकिंग चेंज। तो इस समस्या का समाधान क्या है? समाधान है बदलाव के बारे में साफ साफ, बिल्कुल क्लियर कट बताना। तो चलिए उन पहले तरीकों पर चलते हैं जो इसमें हमारी मदद करते हैं। सबसे सीधा तरीका है यूआरआई वर्जनिंग। यहां वर्जन नंबर सीधे यूआरएल में ही डाल दिया जाता है। सोच के देखिए, ये एक बड़े चमकीले साइन बोर्ड की तरह है जो चिल्लाकर कहता है, ध्यान दें, ये वर्जन 2 है, इसे मिस करना नामुमकिन है। ये रहा एक बिल्कुल आसान सा एग्जाम्पल। जब कोई API/v1/orders से API/v2/orders पर जाता है तो ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि वो API के एक नए वर्जन के साथ काम कर रहा है। कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश ही नहीं। एक और तरीका है हेडर बेस्ड वर्जनिंग। यहां यूआरएल तो वही रहता है, लेकिन क्लाइंट रिक्वेस्ट के साथ एक खास हेडर भेजता है। उस हेडर से पता चलता है कि उसे कौन सा वर्जन चाहिए। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि यूआरएल साफ सुथरे और एक जैसे बने रहते हैं। तो सवाल उठता है, कौन सा बेहतर है? ये स्लाइड इसे अच्छे से समझाती है। देखिए, यूआरएल वर्जनिंग बहुत साफ है, लेकिन ये यूआरएल को थोड़ा लंबा और क्लटर्ड बना सकती है। दूसरी तरफ हेडर वर्जनिंग यूआरएल को साफ रखती है, पर यह उतनी जाहिर नहीं होती, जिससे डीबगिंग थोड़ी मुश्किल हो सकती है। सच कहूं तो कोई एक सही जवाब नहीं है, यह पूरी तरह जरूरत पर डिपेंड करता है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे हम शुरू से ही ऐसे डिजाइन बना सकते हैं जो भविष्य की दिक्कतों को रोकें। ये बिल्कुल वैसा है जैसे समस्या आने से पहले ही उसका हल निकाल लेना। यहां मुख्य सिद्धांत है बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी। मतलब ऐसे बदलाव करना जो नई सुविधाएं तो जोड़ें, लेकिन पुराने क्लाइंट्स के लिए कुछ भी ना तोड़ें। पुराने क्लाइंट्स नई चीजों को बस नजरअंदाज कर देते हैं और हमेशा की तरह आराम से काम करते रहते हैं। तो इसके कुछ बहुत सरल लेकिन असरदार नियम हैं। देखिए, हमेशा नए फील्ड्स या नई जानकारी जोड़ी जा सकती है, लेकिन मौजूदा फील्ड्स को कभी हटाना या उनका नाम बदलना नहीं चाहिए। बस इन नियमों का पालन करना ही स्टेबल विकास की चाबी है। और एक और स्मार्ट स्ट्रैटेजी है डिफॉल्ट वर्जनिंग। ये पुराने क्लाइंट्स के लिए एक सुरक्षा जाल, एक सेफ्टी नेट की तरह है। अगर कोई रिक्वेस्ट बिना वर्जन बताए आती है तो सिस्टम उसे अपने आप एक सुरक्षित स्टेबल वर्जन पर भेज देता है। इससे यह पक्का हो जाता है कि पुराने सिस्टम अचानक से काम करना बंद ना कर दें। ठीक है, तो अब हमारे पास बदलाव को सिग्नल करने और भविष्य के लिए डिजाइन करने के तरीके हैं। अब देखते हैं कि पुराने से नए में जाने की इस पूरी यात्रा को मैनेज कैसे किया जाए ताकि ये सभी के लिए एकदम स्मूथ हो। इसका एक बहुत जरूरी हिस्सा है पैरेलल वर्जन सपोर्ट। इसका सीधा सा मतलब है कि नया वर्जन लॉन्च करते ही पुराने को बंद नहीं किया जाता, दोनों को एक साथ चलाया जाता है। ये यूजर्स को अपनी रफ्तार से अपग्रेड करने की आज़ादी देता है, जिससे दबाव और रिस्क दोनों ही कम हो जाते हैं। और हाँ, जब किसी पुराने वर्जन को हटाने का वक्त आता है तो ये अचानक नहीं होना चाहिए। एक बिल्कुल साफ प्लान होना चाहिए, जिसे डेप्रिकेशन पॉलिसी कहते हैं। मतलब पहले आप एक आखिरी तारीख का ऐलान करते हैं, फिर अपग्रेड करने के साफ निर्देश देते हैं, आप इस्तेमाल पर नजर रखते हैं और आखिर में जब पुराने वर्जन का इस्तेमाल ना के बराबर हो जाता है तब आप उसे रिटायर करते हैं। अब सवाल यह है कि ये कैसे पता चलेगा कि किसी पुराने वर्जन को रिटायर करने का सही समय कब है?
जवाब है डेटा में। आपको लगातार ये देखना होगा कि कितने लोग अभी भी पुराने वर्जन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जानकारी अंदाज़ा लगाने के बजाय सोच समझकर फैसले लेने में मदद करती है। और ये चार्ट इस बात को बिल्कुल साफ दिखाता है। देख सकते हैं कि कैसे समय के साथ V1 का इस्तेमाल धीरे धीरे घट रहा है, जबकि V2 का इस्तेमाल बढ़ रहा है। जब V1 का इस्तेमाल लगभग 0 हो जाता है, तब आप जानते हैं कि हाँ, अब इसे सुरक्षित रूप से रिटायर करने का समय आ गया है। तो अब हम अपने आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर पहुंच गए हैं। यहां हम इन सभी स्ट्रैटेजीज को एक गाइडिंग प्रिंसिपल के तहत एक साथ लाएंगे। हमने जितने भी तरीकों की बात की, URI वर्जनिंग से लेकर मॉनिटरिंग तक, ये सभी एक ही सरल नियम का पालन करते हैं। और वो सुनहरा नियम ये है, कभी भी अपग्रेड के लिए मजबूर ना करें। API को धीरे धीरे विकसित करें। ये सिर्फ एक टेक्निक नहीं है, ये एक दर्शन है, एक फिलॉसफी, एक ऐसा दर्शन जो यूजर्स का सम्मान करता है और लंबे समय तक स्टेबिलिटी सुनिश्चित करता है। ये टकराव के बजाय सहयोग के बारे में है। तो आखिर में मैं इस सवाल के साथ बात खत्म करना चाहूंगा। ये सिद्धांत कि विकास सहज और धीरे धीरे होना चाहिए, ये सिर्फ कोड पर लागू नहीं होता। हम इस विचार को अपनी टीम्स में, अपने प्रोडक्ट्स में और शायद अपनी जिंदगी के दूसरे हिस्सों में और कैसे लागू कर सकते हैं, इस पर सोचना काफी दिलचस्प है।